चले आगे करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं। इस बीच स्वाति जी कह रही हैं आपकी आवाज़ थोड़ी सी धीमी आ रही है गेस्ट की, तो एक बार चेक कर लीजिए ज़रा, कहीं अगर बाकी हमारे दर्शकों को अगर ठीक आ रही है तो कोई बात ही नहीं है। कई बार फ़ोन की या फिर जिस डिवाइस पे आप सुन रहे हैं उसकी भी समस्या हो सकती है। चलिए पहली कंपनी लेकर के आते हैं लेमन ट्री। लेमन ट्री में आज हम देख रहे हैं इस गिरते बाजार में भी एक सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है, और वजह इसकी यह है कि मोतीलाल ओसवाल ने कंपनी पर रेटिंग और लक्ष्य दोनों को ही बढ़ाया है। कारण उनको लग रहा है कि जो एनसीआर मुंबई, यहाँ पर जो है कंपनी को काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी, और मुंबई में ही कंपनी ने हाल ही में एक नया होटल भी शुरू किया है। उससे जो है वहाँ पर जिस तरीके के रेट्स हैं वहाँ पे काफ़ी मार्जिन सुधारते हुए दिखाई देंगे। FY27 तक कंपनी जो है अपने होटल्स में जो है 3,423 कमरे नए जोड़ने की कंपनी की योजना है। ये तमाम चीज़ें हैं जो है जिसको लेकर के मोतीलाल ओसवाल ने अब इस पर लक्ष्य बढ़ा करके 150 रुपये कर दिया है, और इसी के चलते आज हम देख रहे थे बाकी होटल स्टॉक्स में भी अच्छा सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा था। सर, लेमन ट्री पे आपकी राय पहले तो जानना चाहेंगे कि ये जो सहमत हैं आप उनसे, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो टारगेट रखे गए हैं, अब ये 10% ऊपर हो चुका है, तो अभी भी लगातार तेज़ी बनी हुई है, और क्या यहाँ पर घुसना ठीक रहेगा या फिर जो बाकी होटल कंपनीज हैं EIH वगैरह उस तरफ नज़रें रखनी चाहिए, आपकी राय? देखिए, मुझे लगता है कि ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि जिस तरह से रिलेटिवली लाइटर वेट जो है कंपनी पे है, और कंपनी कई होटल्स को मैनेज करती है, चेन ऑफ होटल्स को मैनेज करती है, और जिस तरह से और जिस मार्केट सेगमेंट को इन्होंने टारगेट कर रखा है कि न बहुत हाई फाई, न एकदम नीचे का, एक मिड लेवल का। और मुझे लगता है कि इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है उस लिहाज से, और बिजनेस एक्सपेंशन के काफ़ी स्कोप दिख रहे हैं, जिसके कारण कि मुझे लगता है कि मैं उनकी बातों से सहमत हूँ कि आने वाले टाइम पे इसमें और भी गेन देखने को मिल सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पर अब सर क्या करंट लेवल में भी एंट्री ली जा सकती है? बहुत थोड़ा सा ले, 10 to 15%, क्योंकि मार्केट इज इन करेक्टिव मोड, तो थोड़ा बहुत ले, घटने पे आपको और बढ़ा सकते हैं। ठीक। एलेम्बिक फार्मा ये आज की अगली कंपनी है जहां पर कि बड़े सारे USFDA के अप्रूवल मिले हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कंपनी की 8 दवाओं को अमेरिका में बेचने की मंजूरी मिली है। तो अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान ये मंजूरी मिली है। कंपनी ने इसको जो है BSE को इन्फॉर्म किया कि इस क्वार्टर के अंदर अक्टूबर से दिसंबर के दौरान ये तमाम मंजूरी मिली है, और इस तमाम मंजूरी के चलते क्योंकि एक बड़ा मार्केट जो है कंपनी के पास अब आता हुआ दिखाई देगा, उसके चलते आज सुबह जो है हम देख रहे थे कि एलेम्बिक के अंदर 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी। सर, एलेम्बिक फार्मा एक और फार्मा से जुड़ी हुई कंपनी जहां पर 8 अप्रूवल जो है कंपनी को एक क्वार्टर में मिले हैं USFDA से, आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, मुझे लगता है कि अगर फार्मा एज ए होल में थोड़ी समझ कम है, लेकिन पर्टिकुलर इस कंपनी की बैलेंस शीट को मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी बड़ा जो इन्वेस्टमेंट कंपनी लास्ट के 2-3 सालों में कंपनी कर रही है अपनी बैलेंस शीट्स, काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन दिख रहा है कंपनी को, और बहुत ज़्यादा डेट बर्डन भी कंपनी ने नहीं बढ़ाया है। इसका मतलब है कि इंटरनल अप्रूवल से धीरे धीरे कंपनी एसेट्स को, ग्रोइंग एसेट्स या फिर कह लें कि अपनी केपेक्स विस्तार की योजनाओं में काफ़ी पैसे खर्च किए हैं। हाँ, और उसका फ्रूट मिल रहा है कंपनी को। कंपनी के स्टॉक प्राइस भी बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, 30 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे है। मुझे लगता है कि स्टॉक में गिरावट में, कहीं भी गिरावट में मिलता है तो उसको लेना चाहिए। ठीक। चलिए इस बीच जरा अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और यहाँ पर हमने कल भी बातचीत की थी आप लोगों के साथ, और चूंकि अब लगातार दूसरे दिन तेजी थी तो मुझे लगा कि इस पर इस गिरते बाजार में भी अगर शेयर चल रहा है तो इसको जो है एक बार डिस्कशन में लाना चाहिए। JBM ऑटो की बात कर रहे हैं हम। JBM ऑटो में आपको बता दें कि लगातार दूसरे दिन अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। कल हमने देखा 10% से ज़्यादा की तेजी थी, आज भी बढ़त देखने को मिल रही है। कंपनी को आपको बता दें 2000 बसेस जो है वो सप्लाई करने की योजना है कंपनी की। मार्च तक जो है कंपनी 2000 इलेक्ट्रिक बस जो है वो डिलीवर करने की योजना है, और पहली छमाही में 2024 की ये 3000 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च करने की कंपनी की योजना है। इन्हीं सब एक्सपेंशन प्लान के चलते जो है हम देख रहे हैं सुबह जो है 3% के आसपास की बढ़त JBM ऑटो के अंदर देखने को मिल रही है। अब सवाल ये कि इस रैली में कहाँ तक जाएगा शेयर, इसका उत्तर जो है हम लेते हैं संतोष जी से। और 3% सुबह तेज था जब हमने खबर बनाई थी, और अब करीब 4.5% के आसपास की रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। 1694 का भाव सर देखने को मिल रहा है, और अपने 52 वीक हाई को आज टेस्ट किया है इसने। अभी आपकी क्या राय रहेगी, क्या सलाह रहेगी इन लेवल्स के ऊपर? ठीक है, JBM ऑटो की बात कर लें तो चूंकि फ्यूचर अर्निंग्स यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा की उम्मीद की जा रही है, और लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे स्टॉक ऑलरेडी 146 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे है। इसका मतलब है कि ये आने वाली बाद की अर्निंग्स को मार्केट रिफ्लेक्ट कर रहा है, इनके प्राइसेस को।
अगर मोमेंटम की बात करें तो मुझे लग रहा है कि जेबीएम ऑटो में जो मोमेंटम है और जिस तरह से है, यहाँ से भी 150 से 200 रुपए का मोमेंटम लग रहा है कि ऊपर की तरफ आपको मिल सकता है। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले कुछ न्यूज आई थी कि गवर्नमेंट जो है तकरीबन 8 लाख बसों को ग्रीन करने की बात कह रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कुछ पॉलिसी विचार कर रही है कि किया जाए। तो उसमें में जो जो बड़ी कंपनियां बेनिफिशियरी होंगी, इसमें टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, जेबीएम ऑटो और इलेक्ट्रा जैसी कंपनियां होंगी जिनको कि इन बसों का ऑर्डर मिलेगा। तो जो फ्यूचर अर्निंग्स हैं वो काफ़ी बड़ा है, स्कोप ऑफ अर्निंग्स काफ़ी बड़ी हैं पूरे स्पेस में, और वही प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जी। इस बीच परवेज खोखर साहब कह रहे हैं, सर मैं भी गुजराती हूँ, गुजरात राजकोट से हूँ, लेकिन मैं सवाल हिंदी में करता हूँ। कोई बात नहीं सर, आप किसी भाषा में कीजिए, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, बस समझ में आनी चाहिए। मतलब ये है कि सवाल आपका हम लोग डिस्कस कर पाएँ, ये महत्वपूर्ण ज़्यादा है। चलिए, सभी भाषाएं भारतीय हैं। लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर अगली कंपनी, जहां पर कोल इंडिया को लेकर के काफ़ी सारी खबरें हैं। खबरें में मतलब खबरें क्या है, जो कंपनी ने जानकारी दी है कि दिसंबर के अंदर जो कंपनी का जो कोयला उत्पादन है उसमें जो है 8.2% वो बढ़ करके 7.19 करोड़ मीट्रिक टन रहा। वहीं अप्रैल से दिसंबर तक की पूरी छमाही में अगर हम देखें तो उत्पादन में 11% की बढ़ोतरी हुई है, और ये जो है 53.19% करोड़ मीट्रिक टन रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कंपनी का जो ऑफटेक है उसमें भी हमने देखा है कि अप्रैल से दिसंबर के दौरान करीब 11% से ज़्यादा का इजाफा उसमें देखने को मिला है। और इन सब खबरों के चलते आज कोल इंडिया के शेयर में थोड़ी सी चमक दिखाई दे रही है। 2% के आसपास की तेज़ी सुबह थी, अभी भी 2.5% के आसपास की बढ़त बनी हुई है। कोल इंडिया सर, अच्छी रैली देखने को मिली कोल इंडिया के अंदर। एक महीने में 10%, 6 महीने में 68%, और इस पूरे साल की बात करें तो 73-74% का रिटर्न दिया है कोल इंडिया ने। सभी सरकारी कंपनियों ने अच्छा रिटर्न दिया है, खैर ये तो कह सकते हैं। अभी आपकी राय क्या होगी, अब इन लेवल्स पे आकर के कोल इंडिया कैसा लग रहा है? देखिए, आप खुद समझ जाओगे जो न्यूज़ है इसमें, अगर जो मैं बताऊं कि कुछ दिनों पहले की बात है, आप देख लो कि सरकार ने जो बात की है कि थर्मल जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन होगी, क्योंकि हमारी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है रिन्यूएबल पर तुरंत हम कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो कुछ दिनों तक थर्मल जो है कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। और कोल इंडिया के बारे में ऐसा मानना है, ऐसा कह रहे हैं मैनेजमेंट की, तकरीबन जो है वो 3 गुना का टारगेट इनको दिया गया है कि जो भी एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो 3 गुना। आप 10% की बात कर रहे हो जो कि फिलहाल है, लेकिन आने वाले 2-3 सालों में ये 3 गुना प्रोडक्शन करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा आने वाली है, और जिसके कारण कि स्टॉक में मतलब अभी भी लगता है कि काफ़ी बड़ी गुंजाइश देखने को मिल सकती है। अभी भी काफ़ी गुंजाइश है यहाँ पर। इस बीच राजेंद्र जी कह रहे हैं, मनी नाइन की टीम को नमस्कार, नए साल की शुभकामनाएं। विपुल जी नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से नव वर्ष की। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और अगली कंपनी जहाँ पे खबरें हैं वो हम देख रहे हैं कि साउथ इंडियन बैंक को लेकर के खबर है कि यहाँ पर भी नंबर्स जो है कंपनी ने डिस्क्लोज़ किए हैं बीएससी पे। और ये है कि अक्टूबर दिसंबर में कंपनी के जो एडवांसेस हैं, जो जमा है, डिपॉजिट जो है, उस डिपॉजिट के अंदर, हाँ, कुल जमा में जो है 9.37% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ये बढ़ करके 99,164 करोड़ रुपए रहा। इसके अलावा बैंक का जो कासा है उसमें भी हमने देखा है कि 2.8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ये बढ़ करके 31,529 करोड़ रुपए रहा। इन्हीं तमाम नंबर्स के चलते जो है आधे फीसद से ज़्यादा की बढ़त साउथ इंडियन बैंक में आज सुबह देखने को मिल रही थी। सर, ये जो छोटे पीएसयू बैंक्स हैं इन पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी साउथ इंडियन बैंक 27 रुपये के आसपास चल रहा है। बीच में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी तमाम जो पीएसयू बैंक हैं मिड कैप के। अभी यहाँ पे क्या पोटेंशियल दिखाई दे रहा है सर आपको 27 रुपये के आसपास? देखिए, जो छोटे छोटे बैंक हैं, और मुझे लग रहा है कि ये बैंक पीएसयू बैंक नहीं है, प्राइवेट बैंक ही है जिस तरह से इसमें होल्डिंग स्ट्रक्चर में देख पा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ की कंपनी में पोटेंशियल दिख रहा है कि ये कंपनी और भी बड़ा हो सकती है, क्योंकि बुक वैल्यू से अभी भी डिस्काउंट में चल रहा है। 32 रुपीज़ के आसपास की बुक वैल्यू है, 27 का दाम है। मतलब एटलीस्ट 5 रुपए तो इनको जाना ही है ऊपर, और इन इनकमिंग जो है मंथ्स। लेकिन इससे भी ज़्यादा थोड़ा प्रीमियम मिल सकता है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी 12.5% के आसपास है। इसका मतलब है कि इसमें थोड़ा पोटेंशियल डेफिनेटली है। बस इसमें है कि अगर लोन बुक इनकी 20% की, क्योंकि बहुत छोटी बैंक है, बहुत छोटा साइज है, 1 लाख करोड़ के आसपास की बैंक की जो है बैलेंस शीट साइज है। इसमें अगर वो 20% का ग्रोथ करते हैं तो मुझे लगता है कि डबलर भी हो सकता है स्टॉक उस केस में। तो नज़र बना करके रखिए आप यहाँ पर जो है साउथ इंडियन बैंक पे, और नंबर्स जैसे जैसे सामने आएंगे उस पर भी
किस तरह की ग्रोथ देखने को मिलती है, उस पर आप लोग नज़र बना के चलिए। चलिए एक और कंपनी ज़रा लेकर के आते हैं, और यहाँ पर आज सुबह कुछ एक खबरें निकल करके आई हैं, उस पर नज़र डालते हैं। और एक खबर आई है वीर हेल्थ केयर को लेकर के। कंपनी को पहली बार जो है वो अमेरिका से एक सैंपल के लिए ऑर्डर मिला है, कि चेक चेक किया जाएगा उस सैंपल को और उसके बाद ऑर्डर दिया जाएगा। आपको बता दें कि यूएस की एक बड़ी कंपनी है जिसने $50,000 सैंपल का जो है वो ऑर्डर, जो है सैंपल ऑर्डर सप्लाई करेगी कंपनी। ये करीब मेरे ख्याल से 30-40 लाख रुपए के मामला बैठ रहा है शायद। और सैंपल अगर पसंद आ गया तो दुनिया भर के जो बाज़ार हैं उसमें पहुंचने पे जो है इनको मदद मिलेगी, क्योंकि अगर एक बार अमेरिका से मोहर लग जाती है तो बाकी देशों में भी सप्लाई आसानी से हो सकेगी। जो कंपनी ओरल केयर के प्रोडक्ट बनाती है, और सुबह का जो है हम देख रहे थे कि इसमें करीब 3% के आसपास की तेज़ी जो है कंपनी में देखने को मिल रही थी। अभी अगर देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है अब करीब 4% के आसपास की रैली है। 22 रुपये के आसपास है सर। वीर हेल्थ केयर कंपनी है, और यहाँ पर कंपनी को उम्मीद है कि जो है दूसरे देशों से जो है एक्सपोर्ट इनका बढ़ेगा दूसरे देशों में। एक महीने में करीब 28% की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। पिछले 6 महीने में करीब 37% चला है। आपकी राय क्या होगी वीर हेल्थ केयर पे? देखिए, बहुत ही छोटी कंपनी है। मुझे लगता है कि शायद क्या ये जिस तरह से मार्केट कैप है कंपनी का 44 करोड़ का, इसका मतलब है कि शायद ये एसएमई पे होगी। मुझे पता नहीं है उसके बारे में ज़्यादा, लेकिन प्रोडक्ट रेंज में दिख रहा था कंपनी का, तो कंपनी के स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर, फ्रेग्रेंसेस, ये सारी चीज़ें हैं कंपनी में। और इनके नंबर्स जो है वो लास्ट ईयर में काफ़ी अच्छे जो है हुए हैं नंबर्स। लास्ट के आप देखें कि 3-4 क्वार्टर कंपनी के काफ़ी अच्छे गए हैं। और कंपनी में मुझे लगता है कि थोड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि महंगी नहीं है कंपनी बहुत ज़्यादा। 20 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग है, बट लेकिन बहुत ही छोटी कंपनी है रिलेटिवली। अगर आप देख लें तो 44 करोड़ इज़ नथिंग। और तकरीबन जो है इनका, अगर आप साल भर का जो रेवेन्यू अगर देखेंगे तो तकरीबन 14 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। जो कि, और प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम रहती है, 5 से 8% के बीच की प्रॉफिट, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है मैं कहूँ तो। उस लिहाज से बहुत रिलेटिवली छोटी कंपनी है, लेस नोन कंपनी है, तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर। जी चलिए, इस बीच जो है फिलहाल बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।